भाव यात्रा से भाव यात्रा जुड़ी है। भावों का चढ़ाव हमारे जीवन को चढ़ाता है, तो भावों के उतार में हमारा जीवन निम्नगामी हो जाता है। अधोगामी जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए भावों के विज्ञान को समझना नितांत जरूरी है। जो इस भाव विज्ञान को समझकर अपने भावों में ठहराव लाता है, वही अपना भवोद्धार कर सकता है। ज़्यादातर लोगों के जीवन में भटकाव है, क्योंकि उन्हें भावों की सही समझ नहीं है। सही समझ के अभाव में हम अपने जीवन को सही दशा तक नहीं पहुंचा सकते। आज हमें आवश्यकता है अपने भावों को समझने की। लेशा के माध्यम से हम अपने ही भावों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज तीसरा क्रम है कापोत लेशा। ये एक ऐसी अवस्था है जो है तो अशुभ, लेकिन शुभ में भी पहुंचा सकता है। चढ़ जाए तो शुभ है और उतर जाए तो और अशुभ। एक तरफ पीत लेशा है, एक तरफ नील लेशा है। आज जिनकी चर्चा मैं आप सबसे करूंगा, आप देखेंगे जिन भावों को कापोत लेशा के अंतर्गत लिया गया है, उनमें मनुष्य थोड़ी समझ रख ले तो वही उसकी चेतना के विशुद्धि का निमित्त बनेगा। वो ऊपर चढ़ जाए और उनमें और मगन हो जाए तो डूब जाएगा। ये बीच की अवस्था है। शास्त्र की भाषा में कापोत लेशा अशुभ परिणाम है, लेकिन इसी अशुभ से शुभ में जाया जा सकता है। इसे कापोती रंग बताया है। काले रंग में लाल रंग मिला देने पर जो रंग बनता है, वो रंग इसका है। यानी हमारे अंदर कलुषता में थोड़ी थोड़ी कमी आती है, तब ये कापोत लेशा होती है। कृष्ण लेशा प्रगाढ़तम लेशा, एकदम काला, उसमें कुछ दिखता नहीं है। नील लेशा में कालेपन का तो अभाव है, लेकिन नीला है, गाढ़ नीला। पर कापोत थोड़ा लाइट हो गया है, इसमें कुछ उभार आ सकता है। हमने कृष्ण और नील लेशा की चर्चा करते समय ये जाना कि ये हमारे भावों की प्रगाढ़ क्रूरता और कलुषता का द्योतक है। ये अवस्था क्वचित कदाचित होती है। पर आज जिस कापोत लेशा की बात मैं करने जा रहा हूं, इसमें लोग अक्सर रहते हैं। ये हमारे अंदर की सामान्य नकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। हमारे अंदर अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं हैं, जिनसे हमारे मन में अशांति, उद्वेग, व्यग्रता और बेचैनी होती है। कापोत लेशा एक ऐसी लेशा है जो हमारे भावों को अशांत बनाता है और हमारे व्यवहार को भी कुछ अंशों में बिगाड़ डालता है। कृष्ण और नील लेशा वालों का
भाव खराब है ही, बर्ताव भी बहुत बुरा होता है। कापोत लेशा का प्रकट बर्ताव तो फिर भी बुरा न दिखे, लेकिन भाव बुरा होता है। बर्ताव समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भाव बुरा है, और ये बहुत खतरनाक है। ये परिणाम आत्मा के लिए अशांत और अपवित्र बनाने वाले हैं। इनसे हमारा व्यक्तित्व अंदर से खोखला होता है। बहुत सारे लक्षण कापोत लेशा से युक्त जीवों के बारे में बताए हैं, उनमें से आज कुछ की चर्चा मैं कर रहा हूँ। चिंता पैशून्य मात्सर्यम, स्वसंसा पर निंदनम, जीवन नैराश्य युद्धे, मरणोद्यमादि लक्षणम। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमें आज गंभीरता से विचार करना है। सबसे पहली बात चिंता की है। चिंता जीवन की असहज परिणति है। ये हमारे मन की शांति और प्रसन्नता को लीन जाती है। चिंता हमें गाढ़ हताशा से भर देती है। ये एक प्रकार की नकारात्मकता है। ये मान करके चलना कि यदि मेरा मन चिंतामग्न है, कहीं भी मैं चिंताविष्ट हुआ हूं, तो ये मेरी आत्म विशुद्धि की कमी है। ये एक प्रकार की कलुषता है, जो शास्त्र की भाषा में पाप बंध का हेतु है और जीवन की दृष्टि से अशांति का कारण। ये चिंता कब आ जाती है किसी को पता नहीं, लेकिन एक बार चिंता आती है, बुरी तरह हावी हो जाती है, और जिस पर चिंता हावी होती है उसकी दशा चिंतनीय बन जाती। आप अपने मन की पड़ताल करके देखें। अगर मैं बात करूं तो एक एक विषय पर भी कई कई दिन बात की जा सकती है, पर मैंने अभी सोचा है कि एक लिशा को एक दिन, अधिकतम 2 दिन पूरी बात मुझे करनी है। चिंता पर विस्तार से चर्चा तो फिर भी कभी होगी, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर लोग चिंतामग्न दिख रहे हैं। सबको गाढ़ चिंता, आगे क्या होगा, है ना। हे भगवान, अब क्या होगा, ये कब तक चलेगा, ये लॉकडाउन कब खुलेगा। सुन रहे हैं कि लॉकडाउन 3 भी चालू होने वाला है। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो गए। ये चिंता नहीं, ये एक विचार है। पर इस बात को लेकर के बैठ जाना, अरे कहीं फैल गया तो, कहीं मुझ पर हावी हो गया तो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये तमाम बातें जब मन में घर करती है तो मनुष्य की नींद उड़ जाती है। चिंता की वजह क्या है? 4 वजह हैं। चलिए, मुझे लगता है आज बात चिंता की ही कर दें, आपको चिंता से बाहर निकाल दें, फिर प्रसंगानुरूप जितनी बात होगी आपसे करी जाएगी। और अभी जब तक लॉकडाउन चलना है तो बातें भी तो चलती ही रहनी चाहिए। चिंता सबके मन में आती है, पर किसी के अंदर चिंता की प्रगाढ़ता होती है, किसी के अंदर स्वल्प। चिंता करना और चिंता में मग्न हो जाना, इन दोनों में बुनियादी अंतर है। सामान्य चिंता मनुष्य को चिंतन की ओर ले जाती है, चिंतन की ओर प्रवृत्त कर देती है,
और जो चिंता से चिंतन की ओर प्रवृत्त होता है वो समाधान पाता है, और जो चिंता में रूढ़ हो जाता है वो समस्या में डूब जाता है। चिंता खुद में एक समस्या है। समस्या को देख करके चिंतित होना अज्ञानता है, दुख है, और समस्या को देखकर समाधान का रास्ता खोजना चिंतन है। हमें हमेशा चिंतन की दिशा में बढ़ना चाहिए। जिन स्थितियों में आम आदमी चिंतामग्न होता है, उन्हीं स्थितियों में समझदार व्यक्ति समाधान का रास्ता निकाल लेता है। मैं आज आपसे सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे मन में चिंता आती क्यों है। सबसे पहला, आत्मविश्वास की कमी। जिस मनुष्य के मन में आत्मविश्वास होता है वह कभी कैसी भी समस्या आ जाए रंच मात्र चिंतित नहीं होता। बड़ी सी बड़ी समस्या से जूझकर वो समाधान खोज लेता है। लेकिन जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो छोटी सी प्रॉब्लम में भी परेशान हो जाता है। संत कहते आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाओ, तुम पर चिंता हावी नहीं होगी। अभी बहुत सारे लोगों के बारे में बात आई जो कोविड-19 से संक्रमित हुए और आज ठीक होकर के अपने काम में लौट आए। मुझे लोगों ने बताया उनमें से वे लोग जल्दी रिकवर हुए जिनका आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग था, और बहुत सारे लोग संक्रमण की चिंता में ही मर गए। क्योंकि कहा जाता है कि चिंता हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती है और आत्मविश्वास से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो हमारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। जब परीक्षा आती है, कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, पेपर देख कर के चिंतित हो जाने वाले और पेपर देखकर प्रसन्न होने वाले। जो ढंग से पढ़ाई नहीं करते उनको पेपर देखते ही पसीना छूटता है। पेपर देखने की बात तो जुदी, पेपर के नाम से ही पसीना छूटता है। एक बच्चे ने कहा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि बोर्ड के जो पेपर रह गए उनको भी जनरल मार्किंग करके प्रमोट कर दिया जाए। मैंने पूछा ऐसा क्यों बोलते हो? उसने कहा इसलिए कि अब ढंग से पढ़ाई नहीं हुई है तो ऐसे ही निपट जाए। जो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता कैसा भी पेपर आए, मैंने पढ़ाई की है, मैं लिख लूंगा, और मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं टॉप में आऊंगा। उसका ये कॉन्फिडेंस होता है और अपने इसी आत्मविश्वास से वह जटिल से जटिलतम प्रश्नों का हल निकालने में समर्थ हो जाता है। दूसरी ओर जिनने ढंग की तैयारी नहीं की उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। पता नहीं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, कहीं गड़बड़ न हो जाए। नतीजा ये बताते हैं कि आता हुआ उत्तर भी भूल जाते हैं, नहीं लिख पाते, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है।
एक तो साधारण सा उदाहरण है। जीवन के हर क्षेत्र में जो मनुष्य आत्मविश्वास से लबरेज रहता है, उसके मन में चिंताएं कभी हावी नहीं होती। समस्याएं हर किसी के सामने आती है, समस्या से मुक्त किसी का जीवन नहीं है। लेकिन आत्मविश्वासी समस्याओं के मध्य समाधान निकालता है, और जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, चिंता के बोझ से दब जाता है। जीवन में कभी भी कैसी भी समस्या आए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, समाधान होगा। दूसरा कारण है नकारात्मक सोच। नकारात्मकता मनुष्य को प्रायः चिंता में डालती है, और आज लोग नकारात्मकता से ज़्यादा ग्रसित हैं। थोड़ा भी कहीं किसी को कुछ होता है तो मन में क्या आता है? अभी ताजे सीजन में देख लो, कोई 4-6 बार छींकने लगे या थोड़ी नाक बहने लगे तो मन में क्या आता है? क्या हो गया? अरे ये क्यों सोचते हो? ये क्यों नहीं सोचते कि भाई सामान्य कारण से छींक आई है? छींक तो आती ही रहती है। हाँ, वर्तमान स्थिति में सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना समझदारी का लक्षण है, लेकिन हर बात में शंका करना पागलपन की पहचान। आप क्या करते हैं? सावधानी या सतर्कता को अपनाते हैं, या शंका को जन्म देते हैं? जब नकारात्मकता होती है तो शंका ही शंका होती है, और मन में टेंशन। मान लो घर से बाहर गया, कोई व्यक्ति घर से बाहर गया, कह के निकला है रात 9 बजे तक मैं लौट आऊंगा। गाड़ी से गया है, सेल्फ ड्राइविंग में गया है, 9:30 बज गए, सामने वाला नहीं आया है। आपने फोन किया, फुल घंटी गई, फोन नहीं उठ रहा है। मन से पूछो क्या आ रहा है मन में? क्या आता है मन में? हाँ, कैसी? क्या बात है भाई, 9 बजे आने की कही थी, और वो निकलने से पहले मान लो कह भी दिया कि मैं निकल रहा हूँ, बस 10 मिनट में निकलने वाला हूँ। आधा घंटे का रास्ता था, 1.25 घंटा बीत गया है, फोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पूरी बेल जा रही है। क्या बात हो गई? अब क्या आएगा मन में? क्या कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अब उसको हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें तो हो गया। कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, और उस समय अंदर एक व्यग्रता, बेचैनी, चिंता हावी, शुरू हो गया गणित। अरे बार 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 कॉल पर कॉल दिए जा रहे, कॉल पर कॉल दिए जा रहे हैं, 5-7 बार रिंग जाने के बाद फोन ना उठे, और चिंता। अब सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पता करो, इससे पूछो, उससे पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो, तब तक आपने 10-15 फोन और घुमा दिए। 1 घंटा से ऊपर और हो गया। 9 बजे लौट के आने वाला, 11 बज गए, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। कईयों को बोल दिया,
देखो ना घंटी जा रही है, कोई अता पता नहीं, तुम जाकर देखो ना उस रास्ते से आ रहे होंगे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं हो तो नहीं गया, वो तो गए। नहीं नहीं ठीक है, आ जाएगा, कोई काम बोले, नहीं नहीं मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मुझे तो बिल्कुल बड़ा अशुभ लग रहा है, मेरा बायां अंग फड़क रहा है, महिलाएं दायां अंग फड़क रहा है। अब क्या हो गया? ध्यान रखना, टेंशन में अंग ना फड़कना हो तो फड़कने लगता है। लोग उसमें अंधविश्वास कर लेते, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, हाल बेहाल। इसी बीच 11:05 पर सामने वाला गया, अरे तुम आ गए, अब जान में जान आई। अरे देखो हम कितने परेशान थे, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, देखो तो तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, इतना लेट क्यों हो गए, कहाँ थे तुम, सब ठीक तो है? अरे बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं, गुड न्यूज लेकर आया हूं। अरे गुड न्यूज, हमारा तो हाल बेहाल, तुम गुड न्यूज लेकर आए हो। सुनो तो क्या हो गया, 9 बजे आना का बोले थे, तुमने खुद कहा था कि मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन 8:30 बजे ही आ गया था, 10 मिनट में तुम निकलने वाले थे, आधा घंटे का रास्ता था और इतनी देर हो गई 11 बजे, हम तो परेशान, और फ़ोन तुम नहीं उठाए, कम से कम फ़ोन तो उठाना चाहिए, देखो हम लोग कितने चिंता में थे। क्या बताऊँ, मैं निकलने ही वाला था, मेरी मीटिंग हुई, लेकिन अचानक एक मैसेज आया और एक क्लाइंट का फ़ोन था, मेरी उसके साथ अर्जेंट मीटिंग हो गई और 1.5 घंटे मीटिंग चली और एक बहुत बड़ी डील हो गई। मैं जितना सोच करके गया था उससे अच्छी डील हो गई। चूँकि मीटिंग अर्जेंट थी और इम्पॉर्टेंट थी, मैंने फ़ोन को साइलेंट कर दिया था, इसलिए मुझे तुम्हारे फ़ोन का पता नहीं चला, निकलने में लेट हो गए, इसलिए और अगर पहले बता देते तो क्या होता। अरे तुम पहले सोच लेते तो क्या हो जाता। ये भी तो हो सकता है, पर जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो हर बात को उल्टा उल्टा लेकर के चलता है, ये अशुभ परिणाम है। यदि उस समय थोड़ी सी सोच को सकारात्मक बना लें तो शुभ भाव आ जाएगा। कापोत लेशा पीत लेशा में परिवर्तित हो जाएगी। जीवन में ताजगी और प्रसन्नता भर जाएगी। बस कुछ नहीं करना है। आप लोग ताला खोलते हैं ना और ताला बंद करते हैं, किससे खोलते हैं किससे बंद करते हैं? हाँ, चाबी से ना। तो चाबी से क्या करते? चाबी घुमाने से ताला खुल जाता है और चाबी घुमाने से बंद हो जाता है। क्या, कब खुलता है? ताले को जब सीधा घुमाते हैं तो खुलता है, और चाबी को सीधा घुमाते हैं तो ताला खुलता है, और उल्टा घुमाते हैं तो ताला, है ना, सीधा क्लॉकवाइज। आपने सीधा घुमाया ताला खुल गया, और उल्टा घुमाया ताला बंद हो गया, है ना। तो जैसे बाहर के ताले का सिस्टम है, वही सिस्टम भीतर का है। अपने चिंतन को सीधा किया, सब ताला खुल गया, और चिंतन को उल्टा किया, ताला बंद हो गया। नकारात्मकता उल्टा घुमाना है, और सकारात्मकता चाबी को सीधा घुमाना है। सीधा घुमाने की कला विकसित कीजिए। आज से तय कीजिए कि मैं अपने जीवन में घटित हर प्रसंग को सकारात्मक तरीके से लूंगा, ताकि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की चिंता हावी न हो सके। ये आप कर सकते हैं। छोटा सा सूत्र है पर बड़ा उपयोगी है। तीसरी बात,
विधि के विधान पर विश्वास न होना या यथार्थ की अनदेखी। यथार्थ पर भरोसा रखने वाला कभी चिंतातुर नहीं होता, और जिसका यथार्थ पर विश्वास नहीं होता वो कभी चिंता से बच नहीं पाता। यथार्थ को पहचानो। क्या है यथार्थ जीवन का? जीवन का यथार्थ क्या है? कभी विचार किया? जीवन का यथार्थ है मैं आत्मा हूं और मेरे साथ जुड़े हुए जो भी संयोग है वे कर्मजन संयोग है। कर्म और आत्मा का संबंध अनादि से बना हुआ जरूर है, पर कर्म आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। आत्मा शाश्वत है, उसमें रंच मात्र भी फेर बदल नहीं हो सकता, एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकते। ये जीवन का एक बहुत बड़ा यथार्थ है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। और दूसरा, कर्मजन संयोग कर्म के अधीन है। जब तक कर्म अनुकूल है संयोग अनुकूल रहेंगे, और कर्म प्रतिकूल है तो संयोग प्रतिकूल होंगे। जिसका जैसा कर्मोदय होता है वैसा परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। हंसकर भोगे तो और रोकर भोगे तो, सहज भाव से भोगे तो और व्याकुल चित्त होकर भोगे तो। और जितने भी संयोग हैं ये नश्वर हैं, टिकाऊ नहीं है। ये जीवन भी नश्वर है, एक दिन यहीं छूट जाने वाला है। और इस भव का संयोग इस भव तक ही रहना है, परभव में नहीं जाना। ये जीवन की सच्चाई है। इस सच्चाई को जानने वाला कभी चिंतित नहीं होता। किसके लिए चिंता करे? आत्मा के लिए? तो आत्मा के लिए चिंता करने का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का न कुछ बनता है न बिगड़ता है। वह अजर अमर अविनाशी है। और जड़ संयोगों के लिए चिंता करते हो, वो अनात्मा है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। चिंता करके क्या होगा? जो तुम्हारा है वो बिगड़ नहीं सकता, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका तुम बिगाड़ नहीं सकते। दोनों के लिए चिंता करना नादानी की पहचान है। इस नादानी से बाहर आओ। कभी चिंता हावी नहीं होगी। जिनको जीवन के यथार्थ का बोध होता है, यथार्थ की पहचान होती है, वे कभी ज्यादा हाय हाय नहीं करते। ठीक है, जो कल देता है वो कल की व्यवस्था भी देता है। संयोग है, प्रतिकूल होते हैं, अनुकूल होते हैं, बनते हैं, बदलते हैं। संयोगों के परिवर्तन में मुझे सहज रहना है। हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि निश्चिंत हो जाओ, आंख मूंद कर गाड़ी चलाओ, क्योंकि महाराज ने कहा था आत्मा अमर है और जो होना होगा सो होगा। ये उपदेश नहीं है। मेरा कहना केवल इतना ही है कि गाड़ी चलाओ, आंख खोल करके चलाओ, सावधानी से चलाओ, पर एक्सीडेंट के भूत को दिमाग में हावी मत होने दो। गाड़ी चलाते समय कुशलता से गाड़ी चलाना, सतर्कता से गाड़ी चलाना समझदारी है।
पर कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, इस चिंता में उलझ जाना पागलपन। सतर्कता रखो, मन में शंका हावी मत होने दो। 4 सूत्रों को ध्यान रखें। सतर्क रहें, संकालु न बने। व्यवस्था जुटाएं, प्रयास करें, परेशान न हो। सतर्क रहें, संकालु न बने, प्रयास करें, परेशान न हो। लोग सतर्क कम रहते हैं, शंका ज्यादा करते हैं, प्रयास कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं। व्यवस्था जुटाएं, बेचैन न हो। कल की व्यवस्था जुटाना समझदारी, भैया ठीक है, पता लगा लॉकडाउन हो रहा है, ये लंबा चलना है, राशन पानी अपने घर लाके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसे फेस करेंगे, ये समझदारी। अरे अब क्या होगा पता नहीं, और बढ़ जाएगा, अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, और बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जो होना होगा वो होगा, और क्या होगा। टेंशन लेने का क्या काम, इसमें टेंशन लेने का क्या काम। सहज भाव से जियो। इस सृष्टि में इस तरह के अनेक प्रकोप आए, उसके बाद भी आज तक सृष्टि सलामत है। अनेक प्रलय झेलने के बाद भी सृष्टि शाश्वत है। तो ये तो थोड़ा सा झटका है। जो जीवन के यथार्थ को जानते हैं वे रंच मात्र विचलित नहीं होते। साक्षात मृत्यु के सामने आने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। न मे मृत्यु कुतो भयति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवै ताने पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर किसका। जब मुझे व्याधि ही नहीं तो व्यथा कैसी। न मैं बाल हूं, न मैं वृद्ध हूं, न मैं युवा हूं, ये तो तन की परिणति है। आध्यात्मिकता को आत्मसात कीजिए। ये संकट की घड़ी अंतर्मुख होने की घड़ी है, जीवन को समझने की घड़ी है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जीवन के यथार्थ पर भरोसा करने वाले लोग हैं, वे इस संकट की घड़ी में भी स्थिर हैं, शांत हैं। और जिन्हें इसकी समझ नहीं, उनका हाल बेहाल है, वो कापोतलेशा में जी रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। संत कहते हैं ये जीवन परेशानी में काटने का नहीं है, ये जीवन प्रसन्नता के रस लेने का है। आनंद लो, साक्षी बनो, जो हो उसे जानो, देखो, सहज भाव से स्वीकार करो, क्योंकि ये यथार्थ है। एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, जब आपको लगे कि चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई, तो अपने आप को समर्पित कर देना ही अपना धर्म समझो। जब सिचुएशन आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सरेंडर हो जाओ। ठीक है,
जानबूझकर गलत स्टैंड लेना ठीक बात नहीं है, पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो घबरा जाना ये भी ठीक बात नहीं है। सामना करो, अंतिम क्षण तक सामना करो। समस्या का पहाड़ खड़ा हो तो समाधान का रास्ता ढूंढना शुरू करो, कोई ना कोई डायवर्जन मिलेगा। और आज तक ऐसा कोई पहाड़ नहीं हुआ जिसे लांघा न गया हो। तुम्हारे सामने चाहे जैसी विकट स्थिति निर्मित क्यों ना हो जाए, उसका भी रास्ता निकलता है। हर पहाड़ को लांघा जा सकता है। हमारी संस्कृति में तो समुद्र को भी बांधने का उदाहरण मिल गया। आप लोगों ने अभी अभी रामायण में देखा। इसलिए घबराना नहीं, यथार्थ पर भरोसा करो। भय मुक्त हो जाओगे, चिंता मुक्त हो जाओगे, मन व्यग्र और बेचैन नहीं होगा। कई लोग कहते हैं महाराज थोड़े बहुत भविष्य के बारे में तो चिंतन करना चाहिए, क्या दूरदर्शी नहीं होना चाहिए? मैं आपसे कहता हूं भविष्य के प्रति सचेत रहना दूरदर्शिता है। आप दूरदर्शी बने पर दुखदर्शी ना बने। दूरदर्शी और दुखदर्शी में क्या अंतर है? भविष्य के प्रति सचेत रहना दूरदर्शिता है और भविष्य की चिंता में उलझ जाना दुखदर्शिता। तुम्हें यह देखना है कि तुम भविष्य के प्रति सचेत सावधान हो या उलझे हुए हो। उलझना अज्ञान है। यह आर्त ध्यान में निमग्न कर देगा, तुम्हें अनेक प्रकार के साइकोसोमेटिक डिजीज का शिकार बना देगा और शारीरिक बीमारियों से भी ग्रसित कर देगा। कितने प्रकार के विषाणु हमारे शरीर में जन्म ले लेते हैं चिंता के कारण।